ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के दुख, रोग, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, धन, सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हाथ जोड़कर भोलेनाथ का स्मरण करें और गुरु प्रदोष व्रत की पावन कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूजा करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। लेकिन एक दुख उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। धीरे धीरे लोग ताने देने लगे। कई बार सावित्री रात में रोती और भगवान से पूछती, हे भोलेनाथ, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? धर्मपाल उसे समझाता, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन गुरु प्रदोष का पावन दिन था। संध्या का समय था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी। लोग दीपक जला रहे थे और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उसी समय उनके घर के बाहर एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा जल मिलेगा? सावित्री तुरंत जल और भोजन ले आई। घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने प्रेम से साधु को भोजन कराया। साधु प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम भगवान शिव की भक्ति तो करते हैं, लेकिन अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से गुरु प्रदोष व्रत करोगे, प्रदोष काल में शिव जी का अभिषेक करोगे और गरीबों को भोजन कराओगे, तो स्वयं भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और अचानक उनका स्वर गूंजा, भक्ति में कभी संदेह मत करना। धर्मपाल और सावित्री को ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देकर गए हों। अगले गुरु प्रदोष से दोनों ने व्रत आरंभ किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, घर को गंगा जल से शुद्ध किया, पूरे घर में दीपक जलाए गए। सावित्री ने शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित किए। दोनों दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। जैसे जैसे संध्या निकट आई, वातावरण अद्भुत होता गया। आकाश में हल्की ठंडी हवा चलने लगी। मंदिरों की घंटियां दूर दूर तक सुनाई देने लगी। प्रदोष काल में दोनों शिव मंदिर पहुँचे। वहाँ एक वृद्ध पुजारी ने कहा, आज जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेगा, उसकी मनोकामना
अवश्य पूर्ण होगी। धर्मपाल और सावित्री ने पूरी श्रद्धा से पूजा की। अचानक मंदिर में रखा दीपक अपने आप तेजी से जलने लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय एक दिव्य प्रकाश शिवलिंग से निकला। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। उस रात दोनों ने मंदिर में बैठकर भजन किए और गरीबों को भोजन कराया। कुछ महीनों बाद भगवान शिव की कृपा से सावित्री गर्भवती हुई। पूरा गांव आश्चर्यचकित था। जिस घर में वर्षों से सन्नाटा था वहाँ अब खुशियाँ गूंजने लगी। समय आने पर सावित्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। धर्मपाल खुशी से रो पड़ा। उसने शिव मंदिर जाकर कहा, हे भोलेनाथ, आपने हमारी झोली भर दी। उसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, सेठ हरिराव। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। जब उसने धर्मपाल के चमत्कार के बारे में सुना तो हंसने लगा। क्या व्रत रखने से भी भाग्य बदलता है? लेकिन धीरे धीरे उसके व्यापार में नुकसान होने लगा। घर में कलह बढ़ गई। उसके पुत्र बीमार रहने लगे। एक दिन वह बहुत परेशान होकर मंदिर पहुंचा। वहीं उसे धर्मपाल मिला। धर्मपाल ने कहा, धन से बड़ा भगवान का आशीर्वाद होता है। सेठ हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले गुरु प्रदोष पर उसने सच्चे मन से व्रत रखा, गरीबों को भोजन कराया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां समाप्त हो गई। उसे समझ आया कि भगवान के सामने अहंकार नहीं, केवल श्रद्धा चलती है। कहा जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख मिलता है, रोग और कष्ट कम होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, मन शांत रहता है। प्रदोष काल में शिव पूजा का महत्व 1000 यज्ञों के समान माना गया है। भाइयों और बहनों, महादेव बहुत भोले हैं। वे केवल एक लोटा जल और सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जिसने भी सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय कहा, भगवान शिव ने कभी उसे निराश नहीं किया। कई बार जीवन में दुख आते हैं, लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन याद रखिए, महादेव परीक्षा लेते हैं, साथ कभी नहीं छोड़ते। हे देवों के देव महादेव, हे माता पार्वती, जैसे आपने धर्मपाल और सावित्री के जीवन में खुशियाँ भरी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जिस किसी के जीवन में दुख, रोग, दरिद्रता या संतान की चिंता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें प्रभु। जो भक्त श्रद्धा से गुरु प्रदोष व्रत करते हैं, उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। बोलिए हर हर महादेव, भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, नंदी महाराज की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और संसार में प्रेम एवं सद्भावना बनी रहे। ओम नमः शिवाय।